अस्सलाम वालेकुम। आप अगर कम वक्त में अपने पेपर्स की अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, आप सही उन चैप्टर्स की तैयारी करना चाहते हो जहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं या एमसीक्यूज़ किस चैप्टर में से कितने आ सकते हैं, तो उस चीज़ को सही से कवर करने के लिए यहाँ पे पेयरिंग स्कीम इंटरमीडिएट पार्ट 1 2024 गिवन है, जिसमें हम बायो का जो पेपर है, केमिस्ट्री का, फिज़िक्स का, कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स का पेपर डिस्कस करेंगे। सो हम स्टार्ट लेते हैं बायोलॉजी के पेपर से, जिसमें टोटल मार्क्स हैं इस पेपर के 85। जो टोटल टाइम अलाउड है वो है 3 आवर्स और इसमें ऑब्जेक्टिव जो होता है वो 17 मार्क्स का होता है, जिसमें जो क्वेश्चन 1 होता है वो एमसीक्यूज़ होता है। क्वेश्चन 1 एमसीक्यूज़, सो इसमें 2 एमसीक्यूज़ आएंगे फ्रॉम चैप्टर 10, 11 एंड 14। इन चैप्टर्स में से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। बाकी जो 1 एमसीक्यू होगा फ्रॉम चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13। इन चैप्टर में से 1 एमसीक्यू आएगा एंड इन चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज़। देन अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो 44 मार्क्स के जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो 3 क्वेश्चंस में उनको डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। सो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें जो चैप्टर 2 है उसमें से 1 क्वेश्चन आएगा शॉर्ट। चैप्टर 3 से 3 क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर 8 से 2 क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर 10 से 4 क्वेश्चंस एंड चैप्टर 11 से 2 क्वेश्चंस। अगर हम क्वेश्चन 3 की बात करें तो चैप्टर 1 से 2 क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर 4 से 2 क्वेश्चंस, चैप्टर 7 से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर 13 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस एंड चैप्टर 14 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो है चैप्टर 5 से 1 क्वेश्चन आएगा, चैप्टर 6 से 1 क्वेश्चन, चैप्टर 9 से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लास्ट जो चैप्टर 12 है वहाँ से आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चंस। अब अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे वो टोटल 24 मार्क्स के होंगे। अब उसमें जो क्वेश्चन 5 है वो होगा चैप्टर 1 और 13 से। क्वेश्चन 6 है वो होगा चैप्टर 2 एंड 8 एंड क्वेश्चन जो 7 होगा वो होगा चैप्टर 4 एंड 12 से। इसी तरह जो क्वेश्चन 8 होगा वो होगा चैप्टर 5 एंड 14 से। क्वेश्चन 9 होगा चैप्टर 6 एंड 11 से। ये हो गया जी टोटल जो बायोलॉजी के पेपर, जो कि 3 घंटे का पेपर होगा, टोटल 85 मार्क्स का उसकी जो डिवीजन है, मार्क्स की डिवीजन। शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 44 मार्क्स के, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे 24 मार्क्स के एंड एमसीक्यूज होंगे टोटल इसमें 17 मार्क्स के। देन नेक्स्ट हमारे पास जो बुक है वो है केमिस्ट्री की बुक। सो जो केमिस्ट्री का पेपर होगा अगेन वो भी 85 मार्क्स का है। टोटल इसका जो टाइम अलाउड है वो है 3 आवर्स और ऑब्जेक्टिव उसमें जो आएगा वो 17 मार्क्स का होगा, जिसमें जो क्वेश्चन 1 होगा वो एमसीक्यू पोर्शन होगा, 2 एमसीक्यूज फ्रॉम चैप्टर 1 एंड 6 एंड 1 एमसीक्यू फ्रॉम चैप्टर 7 टू 11। 2 एमसीक्यूज आएंगे 1 से लेकर जो चैप्टर 6 यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 1 एमसीक्यूज आएगा चैप्टर 7, 8, 9, 10, 11 से। देन अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन होगा वो टोटल 4 मार्क्स पे कंसिस्ट करता है, जिसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, जिसकी 3 डिवीजन्स होंगी। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें जो चैप्टर 1 है वहाँ से 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, चैप्टर 2 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर 3 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन है एंड चैप्टर 8 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। देन अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो चैप्टर 4 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 9 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन एंड चैप्टर 11 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो उसमें चैप्टर 6 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 7 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन एंड चैप्टर 10 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब अगर इसके लॉन्ग पार्ट की बात करें तो टोटल इसमें 24 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन जो 5 होगा वो चैप्टर 1 एंड 4 से आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा वो चैप्टर 3 एंड 5 से आएगा। क्वेश्चन जो 7 होगा वो चैप्टर 6 एंड 8 से आएगा एंड क्वेश्चन नंबर 8 जो होगा वो चैप्टर 7 और 10 से आएगा एंड क्वेश्चन नंबर जो 9 लास्ट होगा वो चैप्टर 9 एंड
11 से आएगा। सो इसमें भी MCQ 17 मार्क्स के, शॉर्ट क्वेश्चन 44 मार्क्स के एंड लॉन्ग क्वेश्चन 24 मार्क्स के, और टोटल मार्क्स इस पेपर के हैं केमिस्ट्री के जो पार्ट 1 का पेपर है उसके हैं 85। नेक्स्ट अगर हम देखें फिजिक्स की जो पेयरिंग स्कीम है पार्ट 1 की, वो भी टोटल जो पेपर होगा वो 85 मार्क्स का होगा, जिसमें जो टोटल टाइम अलाउड है दैट आर 3 आवर्स। ऑब्जेक्टिव पार्ट अगर हम इसका देखें तो 17 मार्क्स के होंगे। इसमें MCQs जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 1, और इसमें 2 MCQs फ्रॉम चैप्टर 1, 2, 3, 5, 8 एंड 11 एंड 1 MCQs किन चैप्टर में से आएंगे, 4 चैप्टर से, 6 चैप्टर, 7, 8, 9 एंड 10। 4, 6, 7, 9 एंड 10 इन चैप्टर में से एक MCQ आएगा, और 2 MCQs 1, 2, 3, 5, 8, 11 से आएंगे। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें 44 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 इसकी ये डिवीजन्स होंगी। क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा उसमें चैप्टर 1 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 3 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन एंड चैप्टर 4 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में चैप्टर 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 6 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 7 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन एंड चैप्टर नंबर 8 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो उसमें चैप्टर 9 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस एंड चैप्टर 11 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। सो ये सारे मिला के जो हैं वो इनके मार्क्स बनेंगे 44। देन अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो फिजिक्स के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन टोटल 24 मार्क्स के होंगे, जिसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो चैप्टर 2 एंड 3 से आएगा। क्वेश्चन नंबर जो 6 होगा वो चैप्टर 4 एंड 8, क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर 5 एंड 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 जो होगा वो 6 एंड 11 एंड लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 9 होगा वो चैप्टर 9 एंड 10 से आएगा। सो ये पेपर होगा टोटल 85 मार्क्स का एंड टाइम अलाउड इज 3 आवर्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंप्यूटर साइंस का पेपर। सो कंप्यूटर साइंस का जो पेपर होगा वो होगा 75 मार्क्स का। टोटल इसके लिए जो टाइम अलाउड होगा वो होगा 2.30 आवर्स, यानी 2.5 घंटे जो इसके लिए अलाउड होंगे। ऑब्जेक्टिव जो इसका होगा वो 15 मार्क्स का होगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो MCQ से रिलेटेड होगा, जिसमें 2 MCQs आएंगे फ्रॉम चैप्टर 1, 2, 3, 6, 8 एंड 1 MCQ आएगा फ्रॉम चैप्टर 4, 5, 7, 9, 10, यानी इन चैप्टर में से एक MCQ आएगा, और जो हमारे पास 1, 2, 3, 6, 8 चैप्टर हैं इनमें से 2 MCQs आएंगे। देन अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन वाला इसका जो पोर्शन है वो टोटल 36 मार्क्स पे कंसिस्ट करता है, जिसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कैरी करता है इसके 12 मार्क्स एंड क्वेश्चन नंबर 3 भी 12 एंड क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है वो 12 मार्क्स कैरी करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें चैप्टर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर 3 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस एंड चैप्टर 6 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। एंड क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें चैप्टर 5 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर 8 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस एंड चैप्टर 9 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। और जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 होगा उसमें चैप्टर 4 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर 7 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस एंड चैप्टर 10 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। सो इस तरह जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन 12, 12, 12 इनको मिला के 36 मार्क्स बनेंगे, और इसमें जो है वो 9 क्वेश्चन आपको शॉर्ट गिवन होते हैं, जिनमें से आपने जो है वो 6 करने होते हैं। 2 मार्क्स जो है वो कैरी करता है हर जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है। देन अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो 24 मार्क्स का यहाँ पे लॉन्ग का पोर्शन है, जिसमें 8 मार्क्स के आपने 3 जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और उनमें आपने डिटेल में जो है पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो चैप्टर 1 में से आएगा, जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो चैप्टर 3 में से आएगा, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो चैप्टर 4 में से आएगा, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो चैप्टर 5 में से आएगा एंड क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो चैप्टर 7 में से आएगा। सो इस तरह जो है वो इस पेपर की ये डिवीजन की गई है। अब इसमें आपने ये देख लेना है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो चैप्टर 2 से, शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो चैप्टर 2 से हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 1 एंड 3 से है। इसी तरह जो है वो आपने देख लेना है कि किन चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन हैं और किन चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन है। देन लास्ट हमारे पास जो पेयरिंग स्कीम है वो मैथमेटिक्स पार्ट 1 पेपर की है, जो कि होगा टोटल 100 मार्क्स का, जिसमें जो टोटल टाइम अलाउड होगा वो होगा 3 आवर्स। ऑब्जेक्टिव है इसमें 20 मार्क्स का, जिसमें जो क्वेश्चन 1 है वो MCQs पे कंसिस्ट करता है, जिसमें 2 MCQs फ्रॉम चैप्टर 3, 4, 6, 7, 8,
1 MCQ फ्रॉम रिमेनिंग चैप्टर्स। अब यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो 50 मार्क्स के होंगे शॉर्ट क्वेश्चन, जिसकी डिवीजन कैसे है क्वेश्चन 2, 3, 4। 3 क्वेश्चन में इनकी जो है डिवीजन कर दी गई है। क्वेश्चन जो 2 होगा उसमें चैप्टर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, चैप्टर 2 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस एंड चैप्टर 4 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन। देन अगर हम सेकंड देखें क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें चैप्टर 5 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, चैप्टर 6 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, चैप्टर 7 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस एंड चैप्टर 8 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस। देन लास्ट इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें जो चैप्टर 9 है उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, चैप्टर 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर 11 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 12 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन एंड चैप्टर 13 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन एंड चैप्टर 14 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम डिवीजन देखें तो टोटल लॉन्ग क्वेश्चन टोटल कंसिस्ट करते हैं 30 मार्क्स पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 होगा। क्वेश्चन 5 होगा चैप्टर नंबर 3 एंड 4 से। क्वेश्चन नंबर 6 होगा चैप्टर 5 एंड 6 से। क्वेश्चन नंबर 7 होगा चैप्टर 7 एंड 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 होगा चैप्टर 9 एंड 10 से। क्वेश्चन नंबर 9 होगा चैप्टर 12 एंड 13 से। सो इनको मिला के जो टोटल मार्क्स होंगे वो होंगे 30, और इसमें जो होती है कुछ होती है चॉइस। सो हमारे पास मैथ्स का पेपर है टोटल 100 मार्क्स का, फिज़िक्स का पेपर था 85 मार्क्स का, केमिस्ट्री का पेपर था 85 मार्क्स का, बायोलॉजी का पेपर था 85 मार्क्स का एंड कंप्यूटर साइंस का पेपर था 75 मार्क्स का। सो इस तरह जो है वो आप अपने पेपर की अगर प्रिपरेशन करोगे तो उसमें आपको ठीक तरह से जो है वो अंदाज़ा होगा कि MCQs कहाँ से करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं, चॉइस पे क्या छोड़ना है और किन चैप्टर्स को जो है वो मस्ट है कि हमने करना है। और इस तरह जो है वो आप मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो गेन कर सकते हो। सो thanks for watching this video and don't forget to like, share and subscribe NCS department.